नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन फिर से एस्ट्रो लाइव चैनल में पधारने के लिए। और देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 13 अप्रैल से दुनिया जो है वो खतरनाक रास्ते पे अग्रसर हो जाएगी, डेंजर जोन में चली जाएगी। और 13 दिन का जो पक्ष पड़ रहा है, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके पहले या उसके बाद, क्योंकि वो जून से जुलाई 25 जून से और जुलाई तक पड़ रहा है, 5 जुलाई शायद। तो वो जो समय है 23 जून से 5 जुलाई, उसके पहले या उस दौरान उस समय युद्ध पास्ट में देखे गए और उसके आधार पर प्लस गोचर के आधार पर मैंने कहा था कि ये कोई एक नया युद्ध, कोई एक नई विस्फोटक परिस्थिति को जन्म देगा। और पहले से भी हम अपने वीडियोस में, पिछले 4-5 वीडियोस से अलर्ट करते आ रहे हैं कि ये शनि और मंगल जो है वो निश्चित रूप से युद्ध की परिस्थितियों को जन्म देते हैं। विस्फोटक योग कहा जाता है इसको। और ये योग चल रहा है और कल, या ये कहें कि आज ही जब मध्य रात्रि का समय था, उसके बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। 300 ड्रोन के द्वारा हमला किया गया और हालांकि बहुत ज़्यादा कोई हानि नहीं हुई इजराइल में, लेकिन क्योंकि वो इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन ये हमला हुआ है। और इजराइल एक ऐसा देश है जो कि शांत बैठने वालों में से नहीं है, तो आगे इसका रिटेलिएशन भी हमको देखने को मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो इसी बात पर है, क्योंकि आप सभी की उत्सुकता निश्चित रूप से है इस बारे में जानने के लिए कि ये युद्ध किस तरफ जा सकता है और क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है। ये कितना डैमेज होगा ईरान को, कितना डैमेज होगा इजराइल को, क्या ये और भड़क सकता है। इन सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं ईरान की कुंडली, इजराइल की कुंडली, यूएस की कुंडली और अभी का गोचर प्लस जो कल की परिस्थितियां थी ग्रहों की, इन सभी के साथ आपके सामने हूं। और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम अधिकांशतया 90% तक हमारी भविष्यवाणियां सही होती हैं। 10% मार्जिन ऑफ एरर ज्योतिष में हमेशा रहता है। कभी कुंडली सही नहीं मिल पाती, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। और आफ्टर ऑल हम भी इंसान हैं तो गलती भी हो जाती है, लेकिन इस चैनल पे आपको अधिकांशतया सही भविष्यवाणियां मिलती हैं, आपके लिए सही सलाहें भी मिलती हैं। तो इसको सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, घंटी के निशान को भी दबाइए, और ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईरान की कुंडली की विवेचना करेंगे। ईरान की कुंडली, ईरान का जो जन्म हुआ 1 अप्रैल 1979 12:01 तेहरान की ये कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली है और लग्न के स्वामी मंगल 5वें भाव त्रिकोण में बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य के साथ। नीच का बुध है। वहीं दूसरी ओर उच्च के बृहस्पति दूसरे त्रिकोण में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। इसीलिए ये राष्ट्र जो है वो धार्मिक नेता के द्वारा संचालित राष्ट्र है, क्योंकि धर्म के कारक ग्रह बृहस्पति उच्च के होके त्रिकोण में बैठे हुए हैं। लग्न पर और लग्नेश दोनों पर उनकी दृष्टि है और लग्न का स्वामी गुरु की ही राशि में बैठा हुआ है। तो ये ईरान की कुंडली इसलिए ये सही है। और अभी उनकी महादशा जो है गुरु में केतु की चल रही है, मई तक चलेगी। मई 2024 से गुरु में शुक्र की दशा शुरू होगी। और अभी जो केतु है इनकी कुंडली में, वो शुक्र और केतु चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनि और राहु दशम स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा इनके उच्च के हैं 7वें भाव में। तो ये जो गुरु और केतु का पीरियड चल रहा है, गुरु महादशा में केतु का अंतर, और ये दोनों एक दूसरे से षडाष्टक हैं, तो इसलिए ये समय इस राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्र की जनता के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि चौथा भाव जनता का भाव है, वहां पर केतु बैठे हुए हैं।
तो ये समय खास करके मई तक, और उसके बाद भी, क्योंकि गुरु में शुक्र वो चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं केतु के साथ, तो ये अभी आने वाला लगभग 3 वर्ष का समय ईरान के लिए काफ़ी खराब हो सकता है, वहाँ की जनता के लिए कष्टप्रद हो सकता है और काफ़ी नुकसान ईरान को देखना पड़ सकता है अगर वो किसी डायरेक्ट युद्ध में, जैसा कि हमला ईरान ने किया उस तरह से ये जाता है तो। और युद्ध की परिस्थितियां कब तक बनी रहेंगी, तो निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में भी कि अगले 90 डेज तक ये युद्ध की परिस्थितियां बनी रह सकती हैं निश्चित रूप से, और ये भयंकर रूप ले सकती हैं 7 मई से, क्योंकि 7 मई को गुरु अस्त हो रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 7 मई से ये युद्ध बहुत ही खतरनाक स्तर पे भी जा सकता है, क्योंकि गुरु उस समय अस्त हो जाएंगे और गुरु इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो उस समय वहाँ के जो शासक हैं उनके लिए भी, शासन तंत्र के लिए भी, जनता के लिए भी काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ 7 मई से ईरान के लिए बन सकती हैं। इजराइल की जो कुंडली है वो 14 मई 1948 को 16 आवर्स की कुंडली है, तेल अवीव की, कन्या लग्न है, और इस कुंडली में राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अब राहु अष्टम स्थान में निश्चित रूप से, जैसा कि ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जो जानता है वो कह सकता है कि आयु खंड को खराब करते हैं। तो इजराइल के लिए ये जो समय है राहु महादशा, तो आत्मघात की तरफ अग्रसर है। अभी तो वो इसलिए जीते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मंगल और शनि 6वें भाव में है, शत्रुहंता योग की स्थितियों में है। ये स्थिति 23 अप्रैल से मंगल शिफ्ट कर जाएंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में जब मंगल जाएंगे तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और मंगल काफ़ी खराब ग्रह होते हैं इस लग्न के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 15 अप्रैल से खराब समय विशेष रूप से इजराइल का भी शुरू हो रहा है। तो ईरान और इजराइल दोनों के लिए समय खराब है। आने वाला समय दोनों देशों के लिए बहुत ही खराब है, और एक दूसरे से अगर ये युद्ध में संलग्न होते हैं तो दोनों को काफ़ी नुकसान होगा। अब गुरु का जो गोचर है, पहले मंगल का जो गोचर मैंने बताया 23 अप्रैल को, ईरान की कुंडली में जो नेटल मंगल है, जन्मकालीन मंगल के ऊपर से मंगल का गोचर होगा। और जब भी ये गोचर होता है इस तरह का मंगल के ऊपर से मंगल का, तो वो चोट, दुर्घटना आदि का सूचक है। तो ये काफ़ी खराब गोचर रहेगा मंगल का, जो कि 23 अप्रैल से है, और वो शुरू हो गया उसका प्रभाव 8 दिन पहले से। तो ईरान के लिए ये मंगल डैमेजिंग है। इसी प्रकार गुरु जो है वो मंगल का तो मैंने बता ही दिया इजराइल की कुंडली में। गुरु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है 1 मई से, और गुरु इनके नेटल बुध के ऊपर से निकलने वाले हैं इजराइल के। तो नेटल बुध के ऊपर से जब गुरु निकलते हैं तो गलत सलाह से नुकसान, ये उसका फलित है। तो इसका मतलब है कि मिसगाइड किया जाएगा इजराइल को, और इजराइल को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा अगले 1 साल तक। तो ये परिस्थितियां दोनों ही देशों के लिए डैमेजिंग है। अगले 90 दिन दोनों देशों के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध होंगे, और इजराइल के लिए अगले पूरे 1 वर्ष का समय काफ़ी खराब मुझे दिखाई देता है। आप ये नोट कर लीजिए, इजराइल के लिए अगले 1 वर्ष का समय बहुत ही खराब मुझे दिखाई देता है। वर्ल्ड फोरम में इजराइल ऑलरेडी अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुका है, क्योंकि जिस तरह से उसने फिलिस्तीन पे अटैक किया और बर्बरता दिखाई, लोगों के मन से एक जो जनरल परसेप्शन है इजराइल के बारे में वो निगेटिव हो चुका है वर्ल्ड वाइड। और अमेरिका, जो कि अभी तक ब्लाइंडली रशिया इजराइल को सपोर्ट करता था,
लेकिन अब उसकी टोन थोड़ा सा बदली हुई है। उसका कहना है कि अटैकिंग मोड में अगर इजराइल जाएगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, डिफेंस के लिए हम सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका की कुंडली इसलिए देखना जरूरी है, और अमेरिका की जो कुंडली है उसमें धनु लग्न की ये कुंडली है, और इनका राहु की दशा चल रही है। राहु में शनि इनका खत्म हो गया, राहु में बुध चल रहा है, और राहु में बुध मई तक चलेगा, माफ कीजिएगा मार्च 2025 तक चलेगा। उसके बाद सबसे खतरनाक पीरियड शुरू होगा, राहु में केतु का पीरियड। तो मार्च 2025 से लगभग 1 वर्ष का समय अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए। आज बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां जो मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं वो आप नोट करिए। अमेरिका के लिए 2025 के मार्च अप्रैल से 1 वर्ष का समय बहुत ही खराब रहने वाला है, बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। उस समय व्यापक परेशानियां, नुकसान, जनधन की हानि अमेरिका में होती हुई दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड पीस के बारे में अभी जो कुंडली देख करके लग रहा है साफ तौर पर वो ये है कि वर्ल्ड पीस इज ऑन स्टेक, और काफ़ी खराब समय दुनिया की शांति के बारे में अभी सामने है। और इस समय जो भी लोग, जो भी हमारे फॉलोअर्स विदेश में, गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनको सावधानी रखना चाहिए। जिस भी तरह से वो अपने प्रशासन को अलर्ट कर सकें कि ये जो समय है, अगर इस समय युद्ध पे जाते हैं कोई भी देश, और विशेष करके ईरान और इजराइल, तो इसका बहुत व्यापक नुकसान इन दोनों देशों को तो होगा ही, साथ में दूसरे देशों को भी होगा, नेबरिंग कंट्रीज को भी होगा, और वर्ल्ड पीस के लिए भी ये ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा हमने अपने एक दूसरे वीडियो में बताया था, जो एनुअल फोरकास्ट का वीडियो था, उसमें ये आपको बताया है कि ये वर्ष जो है, 1 साल का समय जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, ये दुनिया की शांति के बारे में बहुत ही नेगेटिव है, चाहे वो युद्ध के द्वारा हो या नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा हो। तो जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जैसे जो क्रोनोलॉजी है ग्रहों की, जो 13 दिन का पक्ष भी पड़ रहा है, जो मंगल राहु का अंगारक दोष भी सामने है, तो ये सभी चीजें न्यूक्लियर अटैक के डर को और ज़्यादा पुष्ट करती हैं, जाहिर करती हैं, उसको इन्हेंस करती हैं। इसलिए वर्ल्ड पीस के बारे में प्रे करिए। जो लोगों की प्रेयर्स हैं उसमें बहुत ताकत होती है। वी शुड प्रे फॉर वर्ल्ड पीस, क्योंकि युद्ध में इनोसेंट लोग मरते हैं और सैनिक मरते हैं, वो भी किसी के पिता होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के पुत्र होते हैं, और इसलिए युद्ध किसी के लिए भी भले का काम नहीं करता। तो आप सभी से अनुरोध कि आप लोग वर्ल्ड पीस के लिए प्रे करिए, उससे आपका भी फायदा होगा और दुनिया का भी फायदा होगा। नमस्कार।